बार बार नारा दे रहे हैं कि पसमानदा समाज की रैली कराएंगे, इसकी रैली कराएंगे, उसकी रैली कराएंगे। पसमानदा समाज की रैली कराएंगे। आप सरकार में, आपने पसमानदा समाज के लिए क्या किया? अब इन इमरान साहब को मैं अपने देश की पूरी बात नहीं करूंगा, अपने जिले में ही पसमानदा समाज में क्या रहनुमाई दी इन्होंने आज तक। कि पहले तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। कल तक जिसे वो बताते थे कि ये तो लूट खसोट पार्टी, आज उसी का दामन में जा बैठे। ये गलत बात है। हमारा समाज उनका साथ नहीं देगा। हम बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है। वो आप अपने आप ही फैसले ले लेते हैं कि आज मैं हाथ की गोद में हूँ, आज साइकिल की गोद में हूँ। भैया हम तो ये कह रहे तुम बीजेपी की गोद में आ जाओ, हम सब सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द SRE न्यूज़ में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। सहारनपुर में मौजूद है। इमरान मसूद बसपा में आए और बसपा में आते ही उन्होंने एक नया विवाद छेड़ दिया। विवाद छेड़ा है पसमानदा समाज को लेकर। उन्होंने कहा पसमानदा समाज का बीजेपी ने फायदा तो उठाया लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं। अब हमारे साथ आप देख सकते हैं पसमानदा समाज के लोग हैं और जिला महामंत्री भी हैं और तमाम पद पे ये मौजूद हैं। इनसे ही जरा बातचीत करते हैं कि आखिरकार बीजेपी ने क्या कुछ इनके लिए सच में ही किया है या कि केवल बातें ही बातें हुई हैं, काम कुछ हुआ है नहीं हुआ है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे देखते हैं, पसमानदा समाज एक बहुत छोटा समाज माना जाता था लेकिन 2014 के बाद से अगर जो देखा जाए तो पसमानदा समाज का लेवल बहुत ऊपर आया है। अब इमरान मसूद ने एक बयान दिया है, आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया पर लाइव आकर, तो कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? मैं मोहम्मद तौसीफ अहमद, राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा समाज में जिला महामंत्री के पद पे। मैंने इमरान मसूद साहब का वो वीडियो देखा तो आज तक भी पसमानदा समाज को लेके उनकी कोई पैरोकारी नहीं थी। अच्छा। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाज के लिए की आवाज़ उठाई, बुलंद की, तो अब इमरान साहब को मैं अपने देश की पूरी बात नहीं करूंगा, अपने ज़िले में ही पसमानदा समाज में क्या रहनुमाई दी इन्होंने आज तक। अपने घर तक लीडरशिप अपने घर तक रखी। आज भी वर्तमान में भी अपने टिकट अपनी पत्नी के लिए मांग लिया पार्टी से। तो अब ये इनकी ज़बान पे पसमानदा का सवाल कहाँ से आ गया? और रही प्रधानमंत्री या भाजपा की बात, तो पसमानदा समाज के लिए तो बहुत कुछ किया। घर से उठा के हमारे दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बना के रख दिया, और क्या चाहिए? और इतनी सी परसेंटेज के ऊपर मेरा अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने पसमानदा समाज के सभी वर्गों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, संख्या में आने वाले चुनाव में, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कर्ज उतारने के लिए अपने मत का प्रयोग और इन विपक्षी दलों को मुंह तोड़ जवाब दें अपने वोट के जरिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने वोट तो ले लिया पर फायदा कुछ नहीं कर पाए और मुसलमान के हमेशा विरोधी चली है और पसमानदा समाज को तो पूछा ही नहीं। मैं दे दूंगा जरा। देखिए, मेरा नाम है तौकीर अहमद इदरीसी। मैं ज़िला सहारनपुर से मुस्लिम राष्ट्रवादी महाज का जिला अध्यक्ष हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी पसमानदा जो शब्द है वो अरबी का शब्द है। जो लोग पीछे छूट गए थे उनको साथ लेने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनकी आवाज़ को हमें देश भर में बुलंद करना है। और जहाँ तक अभी आपने एक सवाल किया था कि इमरान मसूद जी ने पसमानदा के लिए जो सवाल उठाया है, मैं तो केवल आपके चैनल से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर वो पसमानदा की रहनुमाई करना चाहते हैं तो वो अपनी बीवी को टिकट ना दिला करके किसी पसमानदा समाज की लेडीज़ को टिकट दिलाने का काम कर दे। तो हम ये मानते हैं कि हाँ, पसमानदा समाज की आवाज़ माननीय इमरान मसूद जी ने उठाई है, मगर इस बार मुस्लिम पीछे नहीं है और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करेगा। और रही बात ये कि पसमानदा समाज जो पीछे छूट गया था, आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। ओवैसी साहब हैं, अखिलेश साहब हैं, मायावती जी हैं, किसी ने पसमानदा समाज की आवाज़ को बुलंद नहीं किया। तो जो हमारी आवाज़ उठाएगा हम उसके हाथों को मजबूत करेंगे और उसी के साथ चलने का काम करेंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखते हैं और हमारा सारा समाज उन्हीं को वोट और सपोर्ट करेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शौकीन अहमद, जिला महामंत्री अच्छा। पसमानदा समाज। अच्छा, एक बात बताइए,
जैसा भाई साहब ने बताया कि इतनी सारी पार्टियां हैं, किसी ने कभी नाम नहीं लिया, कहते हैं बीजेपी तो वैसे भी मुसलमानों के खिलाफ है, तो आप उनके साथ क्यों जाना चाहते हो? मुस्लिमों की यह प्रधानमंत्री जी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, तो इसलिए पसमंदा जो है श्री नरेंद्र मोदी जी को ही राजा बनाएगा 2024 में। जो पसमंदा हित की बात करेगा, पसमंदा उसके साथ चलेगा। और मैं अक्सर यही कहता हूँ, आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम जागरूक हो चुका है, सो वो अपना राजा श्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहता है। और मैं अपनी बात में सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि सभी जितनी पार्टियां हैं चुनाव के टाइम पे आगे खड़ी हो जाती है। देख लीजिए आप, यही बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि जितनी भी योजनाएं हैं मुसलमानों को वह इसमें बहुत खूब मिला है। और हमारी साइड में देहात में मुसलमानों को बहुत मकान मिले हैं, योजना मिली है। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम जागरूक हो चुका है, श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री देखेगा। और मैं अपनी बात को यहीं पे पूरी करता हूँ कि पहले तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। अच्छा, तो इन्होंने तो बता दिया कि भैया गद्दार कौन है, वो आप समझ भी जाते होंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद राहिल, मैं जिला मंत्री हूँ पसमंदा समाज से। अच्छा राहिल भाई, एक बात बताओ, पहले भी आपसे मुलाकात मेरी हुई थी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इमरान मसूद जी का कहना है कि मुस्लिम और दलित अब की बार एक साथ हो गया है और मेयर की सीट से मेरी पत्नी को जीतने से कोई पीछे नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? इस बार भी सीट हमारी है। इस बार भी सीट हमारी है और हमारी रहेगी शहर के अंदर। अच्छा, कोई और नहीं लेके जा पाएगा? कोई नहीं ले जाएगा, 24 में भी। और जाएगा नहीं जाएगा? नहीं, कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा, हम साथ है ना। अच्छा, जब तक हम साथ है कोई नहीं ले जा सकता। वोट दोगे कि ऐसा हो बीच में बदल जाए मामला? नहीं, कुछ नहीं बदलने का, समीकरण बिल्कुल नहीं बदलने का। नहीं बदलने वाला नहीं है। भाई साहब एक बात बताओ, जैसे मैं अभी इन भाई से पूछ रहा था तो ये कह रहे सीट तो हमारे अंडर में ही है। इमरान मसूद जी का मानना यह है कि मुस्लिम और दलित अब की बार मिल जाएंगे और सीट बसपा लेकर जाएगी यहाँ से मेयर की, तो क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक मुस्लिमों का सवाल है, उन्होंने मुस्लिमों के लिए किया तो कुछ नहीं है। और मैं सारे मुस्लिम समाज से यही कहना चाहूँगा कि जिस ओर हवा चलती है उसी ओर चलने में फ़ायदा है। अपने वोट को गड्ढे में ना डालें और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और अपने हाथों को मजबूत करने का काम करें। लक्ष्य अटल और वोट कमल। अच्छा, हमारा ये है। भाई आपका क्या नाम है? फरदीन खान। फरदीन भाई, वोट तो बन गया होगा आपका? जी। अच्छा, तो किसको वोट दोगे? बीजेपी। बीजेपी को? ऐसा क्यों? 2.5 साल से कार्य करता रहे हैं बीजेपी में, अब आके पसमंदा से जुड़े हैं, पद मिला है। अच्छा जी। तो लगता है कि मतलब पसमंदा समाज आगे बढ़ रहा है अब धीरे-धीरे? जी जी, बहुत आगे बढ़ रहा है माशाल्लाह से, और आगे बढ़ता रहेगा। बीजेपी में हम रहेंगे और बीजेपी पसमंदा को आगे बढ़ाएगी। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल है, क्या इमरान मसूद जी को उनके इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? भाई उनके लिए मेरे पास वैसे तो शब्द नहीं होते हैं, क्यों वो पार्टी के हिसाब से अपने बयान बदलते रहते हैं। अच्छा तो आपने देख लिया, छोटी सी चीज में बहुत बड़ी बात बोल गए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? जी बताइए 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 बताइए। अभी कुछ दिन पहले वो हाथ पर सवार थे, फिर साइकिल में उन्हें कोई इज्जत नहीं मिली। अखिलेश, क्या कारण है? अखिलेश यादव ने उन्हें क्यों नहीं अपने साथ जोड़ा? कुछ तो कारण होगा। केवल यही कि वो अपने आप को और अपने समाज को भ्रमित कर रहे हैं। और कल तक जिसे वो बताते थे कि ये तो लूट खसोट पार्टी, आज उसी का दामन में जा बैठे। ये गलत बात है। हमारा समाज उनका साथ नहीं देगा। हम बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है। वो अपने आप ही फैसले ले लेते हैं कि आज मैं हाथ की गोद में हूँ, आज साइकिल की गोद में हूँ। भैया हम तो ये कह रहे तुम बीजेपी की गोद में आ जाओ, हम सब सपोर्ट करेंगे। अच्छा तो आपने देखा पसमंदा समाज के लोग थे। इमरान मसूद ने जैसे पसमंदा समाज के ऊपर सवाल उठाया कि पसमंदा समाज के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये पसमंदा समाज के लोग थे, इन्होंने साफ तौर पर बता दिया बीजेपी ने इनके लिए क्या कुछ किया। आपको ये खबर कैसी लगी? अगर जो आप भी सहारनपुर से हैं तो जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल द SRE न्यूज़ को अभी लाइक कर लीजिए।